प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लाजर की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको यूहन्ना अध्याय 11 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मरियम और उसकी बहन मार्था का भाई, जो बैतनिया गांव में रहते थे, लाजर बीमार था। यहाँ ध्यान दें भाइयों बहनों कि यह वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था, और तब से यह मरियम प्रभु के साथ साथ चलती और उस पर विश्वास रखती थी। इसी मरियम का भाई लाजर था जो बीमार था। जिस समय में लाजर बीमार था, उस समय में प्रभु यीशु उस नगर में उनके साथ नहीं थे, अर्थात यह कि वह किसी अन्य नगर में थे। इसीलिए मार्था और मरियम ने प्रभु यीशु को यह संदेश कहला भेजा कि देख प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वह लाजर बीमार है। क्योंकि मेरे प्रियो, यह सत्य है कि प्रभु यीशु लाजर से तथा उसकी बहनों से प्रीति रखते थे, अर्थात यह कि वह उनके मित्र भी थे। इसलिए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। इस पर जब यह संदेश प्रभु यीशु को मिला, तब प्रभु यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ यह इसलिए कहा प्रभु ने क्योंकि वह जानते थे भली प्रकार कि इस लाजर के बीमारी के कारण प्रभु की महिमा उस स्थान पर होने वाली है जहाँ के लोगों ने, अर्थात यहूदिया नगर में लोगों ने प्रभु पर अविश्वास किया, और यह बात प्रभु आत्मा में पहले से ही जानते थे कि अब लाजर की ही बीमारी के कारण उसी स्थान पर प्रभु की महिमा होगी। इसलिए प्रभु यीशु ने वहाँ ऐसा कहा। तब आगे हम देखते हैं कि यह स्पष्ट था वहाँ कि यीशु प्रभु मार्था और मरियम और उनके भाई लाजर से प्रीति रखते थे। फिर भी लाजर की बीमारी का संदेश सुनकर भी प्रभु यीशु वहीं उसी स्थान पर 2 दिन तक और ठहरे रहे, क्योंकि जैसा पहले ही मैंने कहा कि प्रभु जानते थे भली प्रकार कि वह क्या करने वाले हैं। मेरे प्रियो, यहाँ थोड़ा समझे कि जब हमारे जीवन में भी कोई समस्या या संकट आ जाते हैं और हम भी प्रभु को उस घड़ी पुकारते हैं, परंतु कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का हमें तुरंत उत्तर नहीं मिल पाता, तो हमें भी उस घड़ी अविश्वास में या चिंता में नहीं आ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रभु की हमारे प्रति कोई और ही उत्तम योजना हो, जो हमारी हानि की नहीं वरन कुशल की हो। इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। तब आगे हम देखते हैं कि प्रभु को बीमारी का संदेश मिलने के 2 दिन बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। तब इस पर चेलों ने भी कहा कि हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? जी हाँ भाइयों बहनों, उसी यहूदिया में जहाँ लाजर बीमार था, उसी नगर के लोगों ने कुछ दिन पूर्व प्रभु यीशु पर पथराव करना चाहा था, क्योंकि प्रभु यीशु प्रचार में अक्सर शास्त्री फरीसियों की प्रथाओं के विरोध ही उपदेश दिया करते थे। इसलिए यहूदी समाज प्रभु पर पथराव करना चाहता था। इसीलिए चेलों ने भी ऐसा कहा। इस पर प्रभु ने चेलों को उत्तर दिया कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। अर्थात यह है कि यह बात प्रभु यीशु ने चेलों से अपने खुद के विषय कही थी, क्योंकि जगत का उजाला तो स्वयं प्रभु यीशु ही है। क्योंकि प्रभु जानते थे कि वह वहीं उसी स्थान पर एक चमत्कार को करने जा रहे थे, जिसे देख अब बहुत से यहूदी अंधकार से निकलकर उजाले में प्रवेश करेंगे, अर्थात प्रभु पर विश्वास लाएंगे। तब फिर प्रभु ने अपने चेलों से यह भी कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ।
तब फिर चेलों ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु ने तो लाजर को मृत्यु से जिलाने के विषय कहा था, परंतु चेले समझे कि प्रभु उसे नींद से जगाने के विषय बोल रहे थे। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु की गहरी और गूढ़ बातें तब तक कोई समझ नहीं पाता जब तक कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसे सीखने व समझने में सहायता ना करे। तब फिर प्रभु यीशु ने ही, जो स्वयं परमेश्वर भी है, उसी ने चेलों से साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, जिससे अब तुम विश्वास करो। जी हाँ भाइयों बहनों, उस समय चेलों को भी एक ऐसे ही चमत्कार को देखने की आवश्यकता थी जिससे वह भी पूरी तरह जान पाए कि प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसीलिए प्रभु ने वहाँ ऐसा कहा। तब इस पर थोमा ने, जो प्रभु यीशु का ही एक चेला था, उसने कहा अपने साथी चेलों से कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। क्योंकि भाइयों बहनों, वह अभी भी यही समझ रहा था कि उसी नगर में यहूदी फिर से प्रभु पर व उसके चेलों पर पथराव करेंगे। इसीलिए थोमा ने वहाँ ऐसा कहा। मेरे प्रियो, कभी कभी हम प्रभु के साथ चलने वाले मनुष्य भी ऐसा सोचने लगते हैं कि प्रभु यीशु के प्रचार के कारण हम पर भी कोई विपत्ति या सताव आएगा, परंतु हमें कभी संदेह या डर नहीं रखना चाहिए। जिस परमेश्वर के लिए या जिस परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं, वह संपूर्ण जगत में आप ही अपनी महिमा को प्रकट करने के योग्य है। तो हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए, वरन केवल विश्वास रखना चाहिए कि उसकी महिमा सर्वदा सिद्ध होगी ही। जैसे आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मार्था मरियम का घर था, तब प्रभु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। और उस समय यरूशलेम में बहुत से लोग मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने उसके घर आए थे। तब जब मार्था को पता चला कि प्रभु यीशु उससे मिलने आए हैं, तब वह प्रभु यीशु से मिलने गई और प्रभु यीशु से मिलकर कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। अर्थात यह है कि मार्था का यहाँ हम एक अटूट विश्वास प्रभु यीशु पर देखते हैं। इस पर प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। तब मार्था ने कहा कि मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। क्योंकि भाइयों बहनों, मार्था प्रभु यीशु से सुन चुकी थी कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वह मरने के पश्चात भी जी उठेगा, परंतु यहाँ वह स्वर्गीय देह के जीवित होने के विषय कह रही थी, पार्थिव देह के लिए नहीं जो यहाँ पृथ्वी पर ही है। इस पर प्रभु यीशु ने मार्था से फिर कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक फिर ना मरेगा। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, यह सत्य है कि प्रभु यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। उस पर विश्वास करने वाले कभी नहीं मरते। जैसे प्रभु मरकर तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही हर वह विश्वासी जो यहाँ मसीह में सोता है वह प्रभु में जी उठेगा अपने अनंत काल के जीवन के लिए। परंतु यहाँ इस घटना में हम एक अलग ही चमत्कार को देखते हैं जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, कोई मनुष्य नहीं। तब जब प्रभु यीशु ने मार्था से यह सब कहा, तब उससे पूछा कि क्या तू विश्वास करती है? तब मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। तब यह कहकर वह अपनी बहन मरियम के पास गई और कहने लगी कि गुरु यही है और तुझे बुलाता है। तब यह सुनकर मरियम प्रभु से मिलने को दौड़ी। तब वहाँ बैठी भीड़ भी मरियम के पीछे हो ली, यह सोचकर कि वह लाजर की कब्र पर रोने जा रही है। तब मरियम ने जब प्रभु यीशु को देखा तो वह रोते हुए प्रभु के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। यहाँ हम मरियम के भी अटूट विश्वास को देखते हैं, जो यह मानती थी कि प्रभु के होने से उन पर ऐसी विपत्ति ही ना पड़ती, क्योंकि वह भी जान चुकी थी प्रभु यीशु की सामर्थ को और महिमा को।
तब प्रभु यीशु ने मरियम को तथा और यहूदियों को वहां रोते देखा तो आत्मा में वह भी व्याकुल तथा उदास हो गए, क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रभु तरस से भरा परमेश्वर है। वह हमें दुख व पीड़ा में देखकर आप भी व्याकुल तथा उदास होता है। तब प्रभु यीशु ने फिर उनसे पूछा कि तुमने लाजर को कहाँ रखा है? तब उन्होंने कहा कि चलकर देख ले। तब वहां खड़ी भीड़ कहने लगी कि ये जिसने अंधे को आंखें खोली थीं, क्या यह इतना भी ना कर सका कि यह बीमार लाजर को चंगा करता और वह ना मरता? तब यह सुनकर प्रभु यीशु मन में उदास होकर उस कब्र के पास पहुँचे जहाँ लाजर को रखा गया था। यहाँ वह इसलिए फिर से उदास हुए मेरे प्रियो, क्योंकि जिस स्थान पर प्रभु ने अंधों को आंखें दी थी, उसी स्थान के लोग अब भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहे थे कि वही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कभी कभी मेरे प्रियो, हमारे अविश्वास के कारण भी प्रभु को दुख होता है कि हम जरा जरा सी समस्याओं में अपना विश्वास खो देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह प्रभु के लिए हमारी ओर से पीड़ादायक होता है। तब आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु लाजर की कब्र के पास पहुंचे, तब कब्र के आगे एक बड़ा पत्थर रखा था। तब प्रभु ने वहां खड़े लोगों से कहा कि इस पत्थर को हटा दो। इस पर मार्था ने कहा कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। इस पर प्रभु यीशु ने फिर से मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब यह सुनकर लोगों ने उस पत्थर को हटाया। तब प्रभु यीशु ने ऊपर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। यहाँ प्रभु ने भीड़ को तथा प्रभु के चेले भी जो उस समय वहाँ थे, उनके विश्वास के लिए ऐसा किया और कहा। नहीं तो प्रभु तो जानते ही थे कि पिता परमेश्वर सर्वदा उनके साथ ही है। तब फिर यह कहकर प्रभु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे लाजर, निकल आ। और फिर जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। और फिर प्रभु ने उनसे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। यहाँ कैसे हम एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं जो यहाँ प्रभु यीशु ने किया, 4 दिन के मुर्दे को जिलाकर। मेरे प्रियो, यह असंभव को संभव करने वाला कोई और नहीं, हमारा जीवित प्रभु यीशु ही है, जो आप ही स्वयं परमेश्वर है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई भी नहीं जिसने 4 दिन के मुर्दे को जीवित किया हो, क्योंकि यह काम परमेश्वर के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। और यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, जिसे मृत्यु और जीवन दोनों पर अधिकार है। मेरे प्रियो, अब यहाँ इस कहानी से हम कुछ गहरे भेदों को सीखेंगे व समझेंगे। एक तो यह कि जब भी हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी हो तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि प्रभु तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ही नहीं दे रहे या देर कर रहे हैं। सदैव यह स्मरण रखें कि प्रभु की योजना हमारे विषय हानि की नहीं, लाभ की ही होती है, जो अंत में हमारी आशा पूरी करती है। जैसे मार्था मरियम की प्रार्थना 4 दिन बाद सुनी प्रभु ने, परंतु उनकी आशा पूरी की लाजर को जिलाकर। और दूसरी यह है कि हर परिस्थिति में, चाहे फिर कैसी भी सिचुएशन हो, हमें हर समय प्रभु के कहे वायदों पर व वचनों पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि जो प्रभु ने हमसे वायदा किया है वह झूठा नहीं वरन सच्चा है। वह उसे अपने निश्चित समय पर अवश्य पूरा करेगा। बस हमें उसे अपने मनों में विश्वास के साथ स्मरण रखना है और प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहना है। और ध्यान दें कि हमें कभी भी चिन्ह और चमत्कारों को देखकर ही प्रभु पर विश्वास नहीं लाना, वरन हमें यह विश्वास रखना है कि जिस परमेश्वर को हमने जान लिया है और जिसने हमें नाम लेकर बुलाया है, वही पुनरुत्थान और जीवन है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके सिवा कोई नहीं जो हमें अनंत जीवन दे सके। तो हमें उसके लिए अर्थात प्रभु पर विश्वास करने के लिए किसी चिन्ह चमत्कार की आवश्यकता नहीं,
वह तो प्रभु अवश्य करेगा ही। वह तो हमें प्रभु पर विश्वास उसके वचनों के आधार पर ही रखना चाहिए। जैसे वहां खड़ी भीड़ ने प्रभु के बड़े चमत्कार को देखकर उस पर विश्वास किया, वैसे नहीं, जबकि उसी नगर में प्रभु ने अंधों को आंखें भी दी थीं। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु बार बार अपने प्रति विश्वास को आप पर प्रकट नहीं करेगा कि आप जाने कि वही सच्चा परमेश्वर है, वरन आपको ही पूर्ण रीति से मन फिराकर उस पर विश्वास करना चाहिए कि वही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं तो आप फिर खुद ही उसकी महिमा को भी देख पाएंगे, चिन्ह चमत्कारों को भी देख पाएंगे। जैसे प्रभु ने वहाँ मार्था से भी कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मार्था और मरियम ने सच में विश्वास की मजबूती के कारण महिमा को देखा भी और अपने 4 दिन के मुर्दा भाई को फिर जीवित पाया। जिसमें से दुर्गंध आती थी वह अब जीवित होकर चलने फिरने लगा, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आया ही जीवन रूपी दुर्गंध को, सड़ाहट को और मृत अवस्थाओं को बदलने हैं। जहाँ प्रभु यीशु आ जाए फिर वहाँ कोई दुर्गंध या सड़ाहट टिक नहीं सकती और हर मरी हुई अवस्था में भी जीवन आ जाता है। जैसे लाजर की दुर्गंध भी चली गई और वह जी भी उठा और पुनरुत्थान भी उसका एक हिस्सा बना। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।